हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड़िया सिंह लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं लेके आ गई अपना फुल टू ब्लॉग, मतलब फुल डे ब्लॉग है और इवनिंग तक है। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। भगवान को प्रणाम कर लिया, दरवाज़ा खोल लिया और उसके बाद करते हैं ब्रश करके अब हम चलते हैं, अपना काम करते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी ना छोटी वाली का टाइमिंग चेंज हो गया है तो बहुत आराम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। चलते हैं, हम नहा लेते हैं जब तक कुकर गर्म हो रहा है। फट से नहा के आ गए हम और इसका बना दिया बाल और बना लेते हैं सब्जी। और बनेगी यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी और मैंने बनाई थी सोया मेथी का साग, जो मैंने उसका वीडियो नहीं डाला। और फिर उसके बाद बच्चों का लंच पैक कर दिया, क्योंकि ना सुबह का भागम भाग तो आप लोग को पता ही है, लेकिन ये है टाइम थोड़ा सा चेंज होने की वजह से ना दोनों में डिस्टेंस हो गया। नहीं तो एक दूसरे को मतलब इधर जल्दी करो जल्दी करो, उधर जल्दी करो जल्दी करो करना पड़ता था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता था। अब है आराम है, बड़ी वाली जल्दी उठेगी और छोटी वाली को अभी जाना है मतलब 8 तक जाना है, 8:30 तक, तो उसको आराम से अब हम उठाते हैं। नहीं तो 6:30 तक उसको उठा देते थे और दोनों को एक साथ ही उठती थी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। यहाँ पे मैंने ना गोभी को अच्छे से चेक करके काट लिया और काटने के बाद मैंने इसको पानी में नमक डाल के उबाल देते हैं। 1-2 बॉयल आने से क्या होता है ना, जो अंदर कीड़े होते हैं, नमक डाल दो ना तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं। थैंक गॉड एक भी कीड़ा नहीं था, नहीं तो फिर सब्ज़ी का मज़ा तो किरकिरा ही हो जाता है। क्योंकि ना हम औरतें जब बनाते हैं ना तो वही दिमाग में चढ़ जाता है, इसमें तो कीड़ा था, तो मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, खाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन गोभी है तो गोभी में तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये मतलब निकलना ही निकलना है। लेकिन इसमें एकदम फ्रेश थी, इसमें कोई भी कीड़े नहीं थे। और यहाँ पे मतलब 2 ही आलू मैंने डाला है। आलू मैंने जो बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि आलू का मतलब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो उसी का टेस्ट आने लगता है, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और मतलब सिंपल वे में मैंने बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 टमाटर बचे थे तो मैंने 1 टमाटर को यूज़ किया और 1 टमाटर को रख लिया, क्योंकि सब्ज़ी वाला भी ना अभी आजकल बहुत नाटक कर रहा है सब्ज़ी लाने में, कभी ले के आता है कभी आता ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज भर रात भर का तो काम चल ही जाए, नहीं तो शाम को क्या बनाएंगे। तो बस 1 ही मैंने टमाटर डाला हुआ था और उसके बाद धनिया भी कट कर लेते हो। पता है धनिया का डंठल ना मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ मसाला पीसने में, तो इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब चलते हैं अपनी गोभी और आलू को फ्राई कर लेते हैं। पहले मैंने आलू को फ्राई कर लिया, जब आलू थोड़ा सा लाल हो गया फिर मैंने गोभी को निकाल के उसी में डायरेक्ट ही डाल दिया, क्योंकि मैंने इससे निकाला था ना तो इसमें पानी भी ड्रेन हो जाता है। और थोड़े से होल स्पाइसेस मैंने लिए थे, क्योंकि ना होल स्पाइसेस से क्या होता है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब सिलबट्टे पे पीसो तो उसकी महक तो अलग ही लेवल की होती है, बट सिलबट्टे पे ना सही तो मिक्सी ही सही। मिक्सी में क्या होता है ना, आप तुरंत ही काटो और तुरंत ही पीसो और तुरंत बना लो, तब तो ठीक है। अगर आप सिलबट्टे पे पीसते हो तो थोड़ी देर रख भी सकते हो, तो उसमें कोई भी मतलब कलर परिवर्तन टेस्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, हो ही जाता है। तो थोड़ा सा प्याज और तेज पत्ता जीरा मैंने बाद में डाला, क्योंकि भुनने में ना वो जल जाता। तो इस वजह से मैं अगर कोई चीज़ फ्राई करके बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। डाल दिया मैंने टमाटर और ये जो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया था इसको डाल दिया, और थोड़े बहुत रूटीन के मसाले जैसे हल्दी मसाला और मिर्ची पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया। और बाद में जब उतारते हैं ना तो धनिया पत्ती से पहले, एक बॉयल आने से पहले मतलब निकाल लेते हैं मसाला डाल के, तब धनिया पत्ती डाल के उबाल मार के बस बंद कर देते हैं। और इस प्रोसेस से अगर आप सब्ज़ी बनाओगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यमी बनती है सब्ज़ी। फाइनल अब यहाँ पे सब्ज़ी मेरी भून चुकी है, डाल दिया मैंने अपने अकॉर्डिंग पानी, जितना मुझे हमारी फैमिली की नीड है। अब उसके बाद फटाफट से चढ़ा देते हैं, एक तरफ चावल और रोटी बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। और बच्चों का मैंने पूड़ी और पराठे दिए थे और साग, उन लोग का लंच पैक हो चुका है, बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। और यहाँ पे हम बना लेते हैं फटाफट से अब रोटी। यहाँ पे बना लेते हैं रोटियाँ फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड का टाइम हो चुका है जाने का ऑफिस और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और उसके बाद हम यहाँ पे सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। अब इसमें धनिया पत्ती डाल के थोड़ा सा पका के बस उतार देंगे। फाइनली ये रही मेरी सब्ज़ी।
हस्बैंड चले गए और बच्चे भी चले गए। थोड़ा सा नॉइसिंग हो रही है क्योंकि बच्चे नीचे खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ कमरे में। कमरा सेट कर लेते हैं। बाबू को भी मैंने उठा दिया है और सुबह का देख ही सकते हो क्या हाल हो जाता है रूम का। ऐसे तो मेंटेन रहता है तो बेड सेट रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है ना, जब बच्चे चले जाते हैं सुबह भागम भाग होती है तो मुझे भी इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आके एक बेड ठीक कर सकूँ। और बाबू भी सोई रहती है तो बाबू को मैंने उठा दिया है। बाबू अपना इधर उधर खेल रही है और फिर मैं कमरा फटाफट से सेट कर लेती हूँ। और बाबू ना उठ जाती है तो उसको लगता है कि जल्दी से कमरा ठीक कर दे मम्मा, मुझे मोबाइल दे दे और मैं मोबाइल लेके बैठ जाऊँ। इसको यही लगता है। अभी देखो इधर उधर घूम रही है ना, मेरे आगे ही पीछे घूमेगी। या तो मैं मोबाइल दे दूँ या तो मैं अपना काम कर लूँ। तो यही होता है ना, इसीलिए मैं पूरा पार्ट जल्दी जल्दी शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये बीच में रोने लगती है तो मुझे अपना काम भी देखना रहता है। तो इस वजह से मैं इसको अपना मोबाइल दे देती हूँ। अगर आप सुबह उठते ही अपना कमरा सेट कर लो, घर पूरा सेट कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। झाड़ू पोछा आप बाद में भी कर सकते हो। सुबह का एक बासी झाड़ू तो निकल ही जाता है। जब हम हाउसवाइफ को पूरा टाइम मिलता है तभी हम पूरा अपना घर नीट एंड क्लीन करते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, नीट एंड क्लीन की तो बात ही ना करो क्योंकि पेंटिंग का काम चल रहा है। इधर वो अपना ग्रिल और दरवाजे पेंट हो रहे हैं तो अभी आप लोग समझ ही सकते हो पेंटिंग का काम कैसे होता है, कितना गंदगी होता है। तो इस वजह से फिर पूरा नहीं हो पा रहा है। जितना मैनेज कर पा रहे हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। और ये पिया का ड्रेस है, बाबू अपना पैंट निकाल के बोल रही है मुझे ये पहना दो। उसको लगता है ना कि मैं सारे कपड़े पहनूँ। देखो मैंने जैसे बेड झाड़ा ना, अब ये भी वही है। बच्चे वही होते हैं ना, एक बंदर होते हैं, जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें करो तो वो अच्छी चीज़ें को कॉपी करते हैं क्योंकि इनका ये कैचिंग पावर ना इस टाइम का बहुत तेज़ होता है। तो इस वजह से फिर मैं बाबू को अपने वही स्कर्ट पहना दी क्योंकि इसको भी ना नहलाना ही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर, अब ये जिद कर रही है तो पहना ही दो। अब देखो मोबाइल के लिए अब ये रो रही है। अब बिस्तर ठीक हो गया है, अब तो मुझे मोबाइल दे रही है, इसको यही लगता है। तो अब ये देखो ये है दोपहर का टाइम क्योंकि उसके बाद बाबू मोबाइल ले ली तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर बाबू को नहलाई धुलाई और बाबू थोड़ी देर अपना मस्ती की। अब हो रहा है यहाँ पे टाइम 1:30 और मेरी पिया आ चुकी है स्कूल से। अब ये देखो कैसे उतार रही है इसका सॉक्स। निकाल लिए बंदर का बच्चा। यहाँ पे मैंने ना बच्चों का जो लंच दिया था वो है वीडियो यहाँ पे नेक्स्ट डे का। और यहाँ पे मैंने इसके लिए बनाई थी आलू की सब्ज़ी, आज डिमांड हुई थी बच्चों की, और मूली का सैलेड था और पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और एप्पल्स थे। यहाँ पे बच्चों का वो टिफ़िन था। और यहाँ पे मुझे करनी है क्लीनिंग। रूम में क्लीनिंग कर ली है क्योंकि रूम में ना बाबू सो रही थी तो मैंने वहाँ पे नहीं शूट किया, यहीं पे मैंने शूट किया है क्योंकि वहाँ अगर कैमरा इधर उधर करते खटखुट होता ट्राईपॉड से तो बाबू मेरी जग सकती थी। और इसी स्क्रब और झूने से मैं इसको रगड़ रही हूँ और बता भी रही हूँ आप लोग से क्योंकि ना जो पेंट के दाग है ना वो नहीं हट रहे हैं जब तक इस पर अच्छे से क्लीनर डाल के नहीं रगड़ा जाएगा। क्योंकि कुछ हैं जो एकदम से चिपक गए हैं। तो उस दिन भी तो जब पेंट वॉल पेंट हो रहा था उस तब भी मैं जुटी थी, लेकिन अब मैं हर जगह पॉसिबल नहीं था क्योंकि बीच बीच में बाबू रोने लग रही थी तो उसको भी मुझे देखना रहता था। बच्चे आ जाते थे स्कूल से, उनको भी देखना रहता था। इस वजह से फिर पूरा रगड़ा नहीं हो पाया था कि रगड़ लेते और ये पेंट निकल जाते उसी हाथ। होता है ना कि मतलब अगर वो लोग अपना फ्लोर पे जब वो पत्ता चला देते हैं पुट्टी वाला तो निकल जाता है, लेकिन वो लोग भी ना इतने बदतमीज़ होते हैं कि अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन गुस्सा लगती है। जैसे घर में काम करते हैं ना ऐसा कुछ कर देते हैं ना ये लोग कि लगता है कि इंसान नहीं रहता है, कोई जानवर ही रहता है। लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है, पैसा भी लेते हैं और ये लोग ऐसे रुला देते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वही हस्बैंड भी आ गए, मैं उनको वही दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि देख लो क्या हालत करके गए हैं। और कभी एक भी दिन सफाई नहीं करते हैं ये पेंटर लोग। जिस दिन बोलो, स्पेशली खड़े होकर जब स्टिकली बोलो ना तभी ये लोग काम करते हैं, नहीं तो फिर ना ऐसे गंदगी करके ये लोग चले जाते हैं ना, गुस्सा लगता है। अच्छा 1-2 पेंटर आए थे, वो पहले पत्ता मार के सफाई कर लेते थे, पूरा कूड़ा अपना उठा लेते थे तब जाते थे। लेकिन ऐसे ऐसे बीच बीच में ऐसे ऐसे चेंज हो के ये पेंटर आए हैं ना कि मूड ही ख़राब कर देते थे। देख ही सकते हो कि जितना मेरे से क्लीन हो सकता है मैं उतना क्लीन कर रही हूँ। सर्फ एक्सेल डाल के मैं पोछा लगा रही हूँ तब जाके मेरी फ्लोर थोड़ी सी नीट एंड क्लीन दिख रही है। और ये देखो पेंटर ने ना सारी बाल्टी डिब्बे सब यहीं रख दिए हैं और ये बाल्टी निकालने मेरे को लग भी गया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। 3-3 बार मैंने पोछा है तब जाके ये फ्लोर थोड़ा सा देखने लायक हुआ है। अब देख ही सकते हो इतना शाम हो चुका है तो ત્યાં बाती का भी टाइम हो रहा था। मैंने सोचा जल्दी कर लेंगे, लेकिन मुझे पता था ना कपड़े धुलेंगे और फिर बर्तन धुलना था, इस वजह से मैं नहीं
कर पाई। मैंने परी से बोल दिया कि तुम चलो दिया बाती कर लो, टाइम भी हो चुका है, शाम का टाइम है और नीचे थोड़ा सा नॉइस हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पे फटाफट से हम कपड़े धो लेते हैं। कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ का काम ख़त्म ही नहीं हो सकता है। जी हाँ, वही सब मेरे साथ होता है। मतलब कितना भी आप चाहो काम ख़त्म कर लो, नहीं हो सकता है। एक काम ख़त्म होता है ना तो दूसरा काम आपके लिए तैयार रहता है। अभी पता है यहाँ कपड़े धुल रहे हैं ना, अभी सिंक चलिएगा देखिएगा भरा पड़ा है। मतलब अभी क्लीनिंग किया मैंने, उसके बाद अब कपड़े धुल रहे हैं। सुबह से मैंने मशीन लोड कर दिया था लेकिन मैंने नहीं निकाला क्योंकि ना पेंटिंग का काम कर रहा है तो वो पेंट गिरा दे रहा है, छिड़क दे रहे हैं वो लोग। तो डर भी लगता है ना कि कपड़ों में लग जा रहा है तो छूट भी नहीं रहा है। तो इस वजह से मैंने कपड़े को छोड़ दिया मशीन में ही राउंड करके। अब उसके बाद हमने जब वो लोग चले गए तब फिर मैंने धुलाई की, मतलब अच्छे से घर में पोछा लगाया रगड़ रगड़ के, और उसके बाद मैंने वो किया, कपड़े धुले। अब बताओ, मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि अब मैं थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट कर लूँ। और मैं देखो भीग भी चुकी हूँ, और अगर हम भीगने का और टाइम का देखेंगे ना तो फिर शाम का कोई काम और नहीं कर पाएंगे। और इतनी थकान हो गई है ना, मतलब एक लग रहा है कि अपने शरीर से मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। जी हाँ गाइस, ऐसे ही होता है ना, मतलब एक काम आप करो तो दूसरे काम में आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो। तो फिर वही मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि शाम हो चुकी है और हो चुका है अभी यहाँ पे 6 बज गए हैं। अब 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है। गर्मियों में तो हालांकि सुबह रहती थी और 6:45 तक दीपक जलता था, लेकिन अभी 6 बजे तक ना लगता है कि 7 बज गए। तो अब चलते हैं, बर्तन फटाफट से कर लेते हैं। मैंने परी से बोल रखा है कि परी तुम दीपक उपक जला दो, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग का जो बर्तन धुला था खाना बनाने के बाद, वो सब मैं अभी निकाल दे रही हूँ क्योंकि सेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। फिर अब यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने बर्तन को क्लीन, क्योंकि ना बर्तन भी देख ही सकते हो कि भरा पड़ा है। मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। अभी तो दिन ही ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि इधर ना सुबह जैसे हस्बैंड जाते हैं, बच्चे जाते हैं, फिर बाबू उठ जाती है, बाबू के पीछे उसकी ड्यूटी देते हैं, फिर नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, फिर पेंटर लोग आ जाते हैं, उनके पीछे आगे ऊपर नीचे, कहीं कारपेंटर के पीछे कहीं पेंटर के पीछे लगे रहते हैं। और फिर इस टाइम पे फिर बच्चे भी आ जाते हैं, कोई 1:30 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, और बाबू मेरे कहीं 4 बजे सो रही हैं। आप बताओ, मतलब मेरे पास कहाँ टाइम है। तो इस टाइम में ना मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ, मैं फ़ोन करना भूल जाती हूँ। और एक ही फ़ोन है, तीनों बच्चे उसी में लड़े पड़े रहते हैं। एक आएगा फिर दूसरा छीनेगा, फिर तीसरा रोएगा, यही मेरे घर में चल रखा है। क्योंकि बच्चों की ये हैबिट ना बहुत बेकार हो चुकी है। जब से ये फ़ोन आ गया है ना, बच्चे बूढ़े सब लोग बिगड़ गए हैं। अभी देखो, हम ही लोग को टाइम मिलता है तो बैठ के रील देखने लगते हैं, और वही हाल बच्चों का है, उनको दे दो कार्टून देखने लगते हैं। अभी चाहे उनको समझ में कुछ भी ना आए लेकिन कार्टून देखना है। तो वही सेम मेरे बच्चों के साथ भी है। परी ने दीपक जला दिया हर जगह। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कमरे में, अपना हुलिया ठीक करते हैं क्योंकि मेरी हालत बहुत हो गई है ख़राब। फाइनल ये रहा मेरा किचन। घर देख ही सकते हो चमक गया है, लेकिन थोड़े से दाग हैं, पसीने से भीज गए, काम करते करते भीग गए हैं एकदम। तो चलते हैं, थोड़ा कंघी उंघी कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना होलिया ठीक कर लेते हैं, बाबू को उठाते हैं, बाबू सो रही है। तो यहीं पे वीडियो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देन टाटा बाय बाय। लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।